और वो काम मखलूक ने नहीं बल्कि इस मखलूक को पैदा करने वाले खालिक ने फरमाया कि तुम जिंदगी में कभी अपने रब को मत भुलाना। जिंदगी में कभी अपने रब को नहीं भुलाना। और जो कौम अपने रब की इनाम करदा अता करदा नेमतों की नाशुक्री करती है, उलाइका हुमुल फासिकून, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कौम को जलील कर देता है, रुसवा कर देता है, शर्मसार कर देता है, लोगों के सामने बेवकार कर देता है। हम और आप आज अपनी जिंदगी का जायजा लें, अपने शब रोज देखें, अपने हालात देखें, अपने घर देखें, अपनी इस्लामी तरबियत देखें और सुबह से लेकर के शाम तक अपने रोज़ो शब को देखें कि किन किन मकामात पर, किन किन जगहों पर हम अपने रब को भुलाते हैं और हम अपने रब को याद करते हैं। अगर कौम अपने रब को याद करेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कौम से वादा फरमा लिया, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम ही दुनिया में सर बुलंद रहोगे, तुम ही दुनिया में कामयाब रहोगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि ईमान वाले बन के रहो। अब अगर जिल्लत और रुसवाई हमारे और आपका मुकद्दर बनती चली जा रही है तो मतलब ये हुआ कि हमारे दरमियान से ईमान खत्म हो रहा है। चूंकि एक अरबी अदब का यह कायदा है, इज़ा फातत शर्त फातल मशरूत, कि जब किसी चीज की शर्त फौत हो जाती है तो मशरूत फौत हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप मेरे करीब आएंगे तो मैं आपसे मुसाफहा करूंगा, तो मुझसे मुसाफहा करने के लिए आपका मेरे करीब होना जरूरी है, मेरे सामने खड़े होना जरूरी है। अब आप तमन्ना ये भी करें कि मैं मुसाफहा भी कर लूं और आपके करीब भी ना हो, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वला इसको ईमान को बनाया शर्त और व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन को बनाया मशरूत, यानी जब जब कौम के अंदर ईमान होगा तब तब अल्लाह ताला उस कौम को जमाने का मुक्तदा, जमाने का पेशवा और जमाने का इमाम बनाएगा। और जब जब कौम के अंदर से ईमान और इस्लाम की तालीमात को फरामोश करके लोग अपने शब रोज गुजारेंगे तो फिर अल्लाह रब्बे कदीर उस कौम को व अंतुमुल आलौना नहीं, बुलंद बाला नहीं करेगा, बल्कि उस कौम को जलील कर देगा, उस कौम को रुसवा कर देगा। आज हमारी और आपकी जो सूरत हाल है, जो किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं है, उसकी वजह यही है कि हमारे पास ईमान नहीं है, हमारे पास ईमान कामिल नहीं है, हमारे पास रसूलुल्लाह का नाम तो है लेकिन रसूलुल्लाह की तालीम नहीं है, हमारे पास अल्लाह की उलूहियत तो है लेकिन हमारे पास इल्मे कलाम नहीं है, हमारे पास हज व ज़कात और रोज़ा नमाज तो है लेकिन खशियत और खौफ व तक़वा नहीं है, जिसकी बिना पर हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आज हमें दुनिया में कहीं कामयाबी नजर नहीं आ रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती अलन नासी ज़मानुन यजतमिऊना फिल मसाजिद व लैसा फीही मोमिन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन, क़यामत से करीब एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग मसाजिद में इतनी कसरत से होंगे कि नमाज पढ़ने वालों खड़े रहेंगे, मस्जिदें फुल हो जाएंगी, वलैसा फीही मोमिन, लेकिन उनमें कोई भी एक ईमान वाला नहीं होगा। आज हम और आपको सुरखरू करने के लिए, कामयाब करने के लिए कौन सा ऐसे शेख तरीकत है, कौन सा ऐसा आदि है, कौन सा ऐसा रहबर है, कौन सा ऐसा इमाम है, कौन सा ऐसा मुक्तदा है जो हमारी और आपकी तरक्की के लिए दुआ नहीं कर रहा है, लेकिन दुआ मांग रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारी दुआ बाबे इजाबत से नहीं टकरा रही है। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे पास न सही माना में ईमान है, न सही माना में इस्लाम है। वरना ईमान वालों की सिफत और ईमान वालों और इस्लाम वालों की सिफत तो ये होती है कि आप तारीख पढ़िए, इसी दुनिया फानी में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक हजरत जुनैरा को जब जुल्म और तशद्दुद किया गया, इतना जुल्म किया गया कि उनकी आंखें में जो रोशनी थी वो रोशनी खत्म हो गई। उसके मालिक ने कहा कि अगर तुझे अपने रब की उलूहियत पे, अपने रब की तौहीद पे इतना ही भरोसा है तो तेरी जो आज आग की बिनाई चली गई है, तू उस बिनाई को वापस मांगने की दुआ कर। वो ईमान वाले थे, वो इस्लाम वाले थे, वो सादिकीन थे, वो जाकिरीन थे,
वो खाशिईन थे, वो कानिईन थे, वो तकवा शियार थे, वो परहेजगार थे। तारीख में ये अल्फाज आज भी मौजूद हैं कि हजरत जुनैरा ने अपना मुसल्ला बिछाया था इस जमीन पे और बारगाह रब्बुल इज्जत ने ये दुआ की थी, ऐ मौला आज तेरी उलूहियत की बात है, आज तेरी तौहीद की बात है, आज तेरे रसूल के नामूस की बात है। मेरी एक मर्तबा रोशनी नहीं 70 मर्तबा रोशनी जाती, 70 मर्तबा वापस आती, मैं शिकवा नहीं करती, लेकिन आज तेरी उलूहियत की बात है, ऐ मौला तू मुझे मेरी बिनाई वापस फरमा दे। तारीख ये बताती है अभी उन्होंने सजदे से सर भी नहीं उठाया था, अल्लाह ताला ने उनकी बिनाई को वापस फरमा दिया। ये किस बात का नतीजा था, ये किस बात की चीज थी? उनके अंदर ईमान कामिल था, उनके अंदर मुकम्मल तौर पे ईमान था, जिसके बारे में कुरान अजीम में इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। लेकिन हम और आप अपनी जिंदगी का खुद जायजा लेने की कोशिश करें कि हम मुसलमान तो हैं लेकिन मुकम्मल तौर पे इस्लाम में दाखिल नहीं होते। हम ईमान वाला होने का दावा तो करते हैं लेकिन ईमान कामिल हमारे पास नहीं है। और कुरान ने साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया कि वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे, लेकिन शर्त यह है कि ईमान वाला बन के रहो, मुसलमान बन के रहो, इस्लाम वाला बन के रहो। तो अब अगर हमें अपनी जिंदगी में ये हम चाहते हैं कि हमारी कौम दुनिया की बादशाहत हासिल करे, दुनिया में इख्तिदार हासिल करे, तो हमें और आपको सबसे अव्वलीन जो काम करना है वो ये है कि अपने अंदर ईमान पैदा करना है और अपने अंदर इस्लाम पैदा करना है। अब आप देखिए कि हम और आप इतनी कसरत के साथ माशाअल्लाह यहाँ जलसे में हाजिर हैं। मैं और मुझ जैसे बहुत सारे उलमा वाइज़ीन आपके यहाँ के इमाम हज़रात डेली आपको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं इस्लाम के बारे में, ईमान के बारे में, आखिरत के बारे में, हश्र व नश्र के बारे में, कब्र के बारे में, आखिरत के बारे में। लेकिन हमारी जिंदगी बिल्कुल एक चिकने घड़े की तरह है, ऊपर से पानी डालता है और नीचे निकल जाता है। ये हमारी और आपकी जिंदा हकीकत है। आप सोचिए कि हमें जब अपनी सेहत को बनाने के लिए, एक निवाले के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। खेत खोदा जाता है, फसल लगाई जाती है, रोटी का कच्चा आटा लाया जाता है, फिर रोटी बनाई जाती है, फिर उसको जब हम अपने मुंह तक लेकर के जाते हैं, जब वो ग़िज़ा जिस्म के अंदर जाती है, तब कहीं हमारे आज़ा बनते हैं, तब कहीं हमारे जिस्म में तवानाई आती है। तो हम और आप ये सोचते हैं कि हम एक जलसे से इनकलाब ले आएंगे, हम और आप ये सोचते हैं कि एक जलसा जुलूस करके हम अब दुनिया की बादशाहत हासिल कर लेंगे। ऐसा कभी हरगिज़ नहीं हो सकता। हमें जुहद मुसलसल करना है, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम। जिस दिन इस कौम के अंदर यकीन पैदा हो जाएगा और अमल पहम होता जाएगा, जिस जगह भी कदम रखोगे अल्लाह ताला उस जगह तुम्हें फतह नुसरत से कामयाब और सरफराज फरमा देगा। लेकिन अजीज़ान बावकार, किस किस चीज़ पे आपकी इस्लाह की जाए, किस किस बातों पे आपको टच किया जाए, ये खुद सोचना पड़ता है। इतनी खामियां हो गई हमारे अंदर, इतनी कमियां हो गई हमारे अंदर। आज हमारे प्रोग्राम को, ये तो उर्स का प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा के नाम से बताया जाता है। जो कौम दूसरों की इस्लाह करने के लिए आई थी, आज उस कौम को इस्लाह की जरूरत पड़ गई। जो कौम दुनिया को इल्म देने के लिए आई थी, आज मुसलमानों में सबसे ज्यादा जाहिल लोग मौजूद हैं। जो कौम दुनिया को दयानत और अमानतदारी देने के लिए आई थी, आज सबसे ज्यादा दलाल उस कौम में मौजूद हो गए। जो कौम दूसरों का सहारा बन के उनको चलाने के लिए आई थी, आज वो कौम खुद बेसहारा बन गई। ये किस चीज का नतीजा है? ये इसी बात का नतीजा है कि वला तकूनु कल्लज़ीना, तुम उनमें से मत हो जाना कि जिन्होंने अपने रब को भुला दिया। और जिन्होंने अपने रब को भुला दिया है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने इनाम और इकराम उन पे बंद कर दिए हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल किसी पे बंद हो जाता है तो फिर किसी इंसान के अंदर ये मजाल नहीं है कि वो दुनिया में इख्तिदार के साथ जिंदगी गुजारे। फिर उसको जिल्लत के साथ जिंदगी गुजारना है, उसको फिर पस्ती के साथ जिंदगी गुजारना है, उसको फिर रुसवाई के साथ जिंदगी गुजारना है।
इसलिए अजीज़ान बावकार आपके यहाँ ये उर्स हर साल होता है, होता रहेगा। आप यहाँ हाजिर हैं, हाजिर होते रहेंगे। लेकिन कभी अपनी ज़िंदगी से पूछा करो, हज़ारों सैकड़ों मरतबा उर्से काज़मी में बैठे हो, कोई एक ऐसी बात तो कभी ज़िंदगी के लिए अपने लेकर के जाओ कि ताकि कल क़यामत के दिन काज़ी अली मियाँ हुजूर आपके रूबरू हो तो आप भी कह सको हुजूर मैं भी आपका अदना गुलाम हूँ, और आपके जलसे में एक इस्लाह की बात हो रही थी, मैंने उसको पकड़ लिया और उसी पे हो सकता है अल्लाह ताला मेरी नजात और बख्शिश फरमा दे। और ये उर्स की जो महफिल होती है ये ऐसे नहीं कि बस सालाना करी जाती है, इसका मकसद है, जिसका मकसद हजरत खलीफा सरकार शाहजी मियाँ हुजूर हजरत मौलाना शाह मोहम्मद बशीर मियाँ हुजूर रहमत व रिजवान ने अपनी किताब में दिया। किसी ने फरमाया हुजूर आप सालाना उर्स करते हैं, इतना रुपया खर्च करते हैं, ये सब करते हैं, ये करते किस लिए हैं? तो आपने फरमाया कि अहलुल्लाह जो होते हैं, जैसे शिकारी एक दरिया में जाल डालता है और इस नियत से जाल डालता है कि काश के कोई मछली इसके अंदर फंस जाए, तो अहलुल्लाह भी ऐसी रूहानियत का जाल डालते हैं अपने मुरीदों के ऊपर, काश किसी एक मुरीद की अगर इस्लाह हो जाएगी तो अल्लाह ताला उसी के सदक़े में उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा देगा। तो यहाँ अगर एक शख्स के दिल में भी कोई बात उतर गई अच्छी और उसने उस पर अमल कर लिया तो ये पूरा जलसा कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये कामयाबी, ये कामरानी, ये सब चीज़ें हमें तभी मिलेंगी जब हम अपने अंदर मुकम्मल तौर पे ईमान दाखिल करेंगे और मुकम्मल तौर पे अपने अंदर इस्लाम दाखिल करेंगे। अगर इससे हमारी ज़िंदगी आ रही है तो हम लाख दुआएं कर लें, साफ लफ्ज़ों में आप सुनिए, लाख कोशिश कर लो, लाख जलसे जुलूस कर लो, कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं। इसलिए आज ही से ये कोशिश कीजिए, अपने अंदर सही माना में इस्लाम पैदा कीजिए, अपने अंदर सही माना में ईमान पैदा कीजिए। और गुफ्तगू करने के लिए तो तूलो तवील भी गुफ्तगू हो सकती है और आपको सुनाई भी जा सकती है, लेकिन ऐसी गुफ्तगू जिससे कोई माहसन ना निकले, आप तक कोई पैगाम ना पहुँचे, वो लायानी है। तो इसलिए अज़ीज़ान बावकार यही पैगाम आपके लिए है आज उर्से काज़मी में कि नेक बनिए और एक बनिए, नेक बनिए और एक बनिए। अगर आज भी आप एक नहीं बने तो शायर मशरिक़ ने बड़े ज़माने पहले कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी दास्तान। अपने कबायली मामलात को, अपने घरेलू मामलात को, अपने बस्ती के मामलात को, अपने बिरादरी के मामलात को बिल्कुलिया तौर पे ख़त्म करो और एक नारा लगाओ कि हम और आप सब मुसलमान हैं। ये अलग बात है कि जिन मकातिब फ़िक्र से हमारा इख्तिलाफ है वो रहेगा, लेकिन जो ज़रूरियात दीन हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तलाक है, निकाह है, हलाला है, खुला है, ये जो चीज़ें सबके दरमियान मुत्तफ़क़ अलैह हैं, उन पे हम किसी तरीके से अपने ऊपर ना हुक्म कबूल कर सकते हैं ना उस पर हम अमल कर सकते हैं। इसके लिए कब? जब हमारे अंदर इज्तिमाइयत होगी, जब हम एक बनेंगे और जब नेक बनेंगे। तो इसलिए अज़ीज़ान बावकार नेक बनने के लिए आपको अपने अंदर ईमान पैदा करना होगा, अपने अंदर इस्लाम की सही तालीमात पैदा करना होगी। और जो शख्स मोमिन होता है वो किसी से नफरत नहीं करता, जो शख्स मोमिन होता है वो किसी से बुग़्ज़ नहीं रखता, जो शख्स इस्लाम वाला होता है वो किसी पे जुल्म नहीं करता। नबी करीम ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सुलह रहमी को कता करता है, अपने भाई से ताल्लुकात तोड़ता है किसी भी मसले में, और आप फरमाते हैं कि अगर इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए तो ला यदखुल जन्नह, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। और कौन फरमा रहा है? जो मालिक जन्नत है, जिनके जरिए कल क़यामत के दिन शफाअत का दरवाजा खुलेगा, वो नबी रहमत अपनी कौम के लिए फरमा रहे हैं, अपनी उम्मत के लिए कि ला यदखुल जन्नत कातिउ रहमिन, जो आपस में सुलह रहमी को ख़त्म करता है, ताल्लुकात को ख़त्म करता है, रवाबित को ख़त्म करता है, वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जा सकता। तो नेक एक बनने के लिए हमें आपस में अपने ताल्लुकात को सही करना होगा, और नेक बनने के लिए हमें और आपको इस्लाम पढ़ना होगा, ईमान पढ़ना होगा, उसको समझना होगा और उस पर अमल करने की कोशिश करना होगा। बस आखिरी बात आपको मैं बताऊं और अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं। देखिए, इंसान के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक वो चीज़ कि जिसको इंसान ने कभी ना किया हो, और एक वो चीज़ जिसको इंसान ने किया हो। तो इंसान जो चीज़ कर लेता है उसके लिए वो करना आसान होता है, उसके मुकाबले जिसने उसको कभी नहीं किया। तो सैयदुल अत्किया हज़रत सैयदना इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं
कि अगर तुम दुनिया में सुरखरुई चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, तो अपने अंदर 5 सिफतें पैदा कर लो। कितनी? 5 चीजें अपने अंदर पैदा कर लो। आप फरमाते हैं अल्लाह तुम्हें मुकर्रब भी बना लेगा और जमाने का इमाम और पेशवा भी बना लेगा। और आपने फरमाया वो सिफतें क्या है? आपने फरमाया वो इंसान के बचपन की सिफतें हैं। भाई यहाँ जो 50 साल के लोग हैं वो बचपन से गुजर के तो आए हैं। मैं 25 साल का हो गया, मैं बचपन से तो गुजर के आया। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया कि बचपन की जो शख्स 5 खसलतें अपने अंदर अपना लेगा वो शख्स कभी दुनिया में जलील रुसवा नहीं होगा। आपसे पूछा गया हुजूर वो क्या चीजें होती हैं? तो आपने सबसे पहले इरशाद फरमाया कि बच्चे जो हैं वो नर्म दिल होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? नर्म दिल होते हैं। और नर्म दिल होने का मतलब आपने देखा होगा कि जब बच्चों के अंदर कोई इख्तिलाफ हो जाता है, अभी इख्तिलाफ होता है, थोड़ी देर बाद वही बच्चे आपस में एक दूसरे के गले में हाथ डाल के उसी बस्ती से गुजरने वाले और फरमाते हैं कि बच्चे अपनी बात को मनवा लेते हैं अपने माँ बाप से। तो आप जो काम बचपन में कर चुके हैं, आपने अपनी जिद को, अपने मामलात को रो करके अपने माँ बाप से मनवा लिया। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं ये सिफत आपके अंदर मौजूद है, इसको पैदा करो। जैसे बचपन में रो करके अपने माँ बाप से अपनी चीज तलब कर लिया करते थे, आप फरमाते हैं ऐसे ही जिंदगी में रो करके अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो ताकि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। भाई ये काम तो हम सबने किया कि नहीं किया? जब बचपन में कोई चीज नहीं मिलती है और वो नामुमकिनात में से हो तब भी जिद करते हैं अपने माँ बाप से कि नहीं मुझे तो यही चीज चाहिए। और बाप बड़ा रहीम और बड़ा मुशफिक होता है, आपको ला करके देता। वो तो रब्बुल आलमीन है, वो तो अरहमुर राहिमीन है, वो तो सत्तारुल अयूब है, वो तो गफ्फारुल ज़ुनूब है, वो तो अरहमुर राहिमीन है, वो तो अकमलुल कामिलीन है, वो तो रोज़े जज़ा का मालिक है। अगर बचपन वाली सिफत अपने अंदर पैदा कर लोगे और 2 आंसू अल्लाह की बारगाह में बहा दोगे मग़फ़िरत के लिए, तो अल्लाह ताला आपके आंसुओं की लाज रखते हुए आपके माजी के तमाम तर सय्यात को माफ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया दूसरी सिफत बच्चों की क्या होती है? बच्चों की दूसरी सिफत ये होती है कि बच्चे किसी भी जगह पर मट्टी पर बैठ जाते हैं, उनको कोई किसी तरीके का तकब्बुर और अनानियत नहीं होती। बच्चे आप देखिए ईद के दिन आप अच्छे खासे कपड़े पहनाए 1000-2000 रुपए के, अभी बस घर से बाहर निकले नहीं और मट्टी में कपड़े सना करके लेके आ जाएंगे। और ये हम सब ने बखूबी किया। ये अलग बात है कि अब फोटोग्राफी का जमाना है, हमारे बचपन की हमें तस्वीर दिखा दी जाती है। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि बच्चे गुरूर नहीं करते, बच्चे तकब्बुर नहीं करते, बच्चों के अंदर अना नहीं होती। तो आप फरमाते हैं अपनी बचपन वाली सिफत अपने अंदर पैदा करो और गुरूर की बिना पर, तकब्बुर की बिना पर, अनानियत की बिना पर तुमने जो आपस में इख्तिलाफ और इंतशार बनाए बैठे हैं इसको खत्म करो और अपने आप का जैसे बचपन में तकब्बुर खत्म किया था ऐसे ही पूरी जिंदगी अपना तकब्बुर खत्म करने की कोशिश करो। फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने फरमाया कि तीसरी चीज आपने देखा होगा बच्चे, और हम सब ने देखा होगा और हम सब ने ये किया भी है कि बच्चे बचपन में बड़ी मेहनत से मिट्टी के घर बनाते हैं। जैसे कहीं पहले रेता वगैरह पड़ा होता था तो उसमें कुछ बना रहे हैं और इधर बनाते थे और इधर तोड़ते थे। ये होता था कि नहीं होता था? यानी बच्चा उसी घर को बना रहा है और उसी घर को तोड़ रहा है। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती इरशाद फरमाते हैं इस बात से ये वाज़ेह हो जाता है कि हम और आपकी ये दुनिया, ये कायनात, ये घर, ये मकानात, ये जायदाद, ये मिल्क, ये ममलिकत हमेशा हमेज बाकी रहने वाली नहीं है। जैसे बचपन में आपने बनाया और फिर उसको फानी कर दिया, ऐसे ही अपनी जिंदगी में अपनी दौलत को फानी समझो। अगर तुम्हें कोई चीज बाकी रखना है तो अल्लाह के जिक्र को बाकी रखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शारिफ खान मिसवाही साहिब क़िबला, नारे तकबीर। एक बार दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा है तो आपने सुना कि चौथी सिफत क्या हमें अपने अंदर पैदा करना है कि जैसे बच्चे कोई मकान बनाते हैं और मकान बनाने के बाद फिर तोड़ देते हैं,
उसको खुद मेहनत से बनाते हैं, खुद ही तोड़ देते हैं। यानी इस बात का सबूत देते हैं कि यहाँ बाकी रहने वाला कुछ नहीं है, जो कुछ है फानी है और सब फना हो जाएगा। तो हमें भी अपने माल पर, अपने हसब पर, अपने नसब पर, अपने मकानात पर, अपने महिलात पर, अपनी दुकानों और जायदाद पर कोई फख्र नहीं करना चाहिए, बल्कि फख्र इस बात पे करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बना दिया और सरकार का उम्मती बना दिया। फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि पांचवी चीज बच्चों के अंदर ये होती है कि बच्चा बचा के कुछ नहीं रखता। आप बच्चों को अगर मिसाल के तौर पे आप डेली के 50 रुपए देते हो खर्च के लिए, आप किसी दिन 100 रुपए देकर के देखिएगा, वो बच्चा 50 को बचाएगा नहीं, बल्कि 100 रुपए को उसी वक्त खत्म कर देगा। और थोड़ी देर के बाद फिर आपके पास आ जाएगा कि अब्बू पैसे तो खत्म हो गए, अभी फला चीज लेकर के आना, आप पैसे दीजिए। तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती ये फरमाते हैं कि बच्चों की पांचवी सिफत ये है कि वो कल के लिए कुछ नहीं रखते। तो हमारा और आपका ये अकीदा है कि जब अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है तो अल्लाह हमें रिस्क देने पे भी कादिर है। तो हमें जिंदगी में ये कोशिश करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें रिस्क हलाल देगा, लेकिन अपने रिस्क को जमा करके जखीरा अंदोजी नहीं करना चाहिए। अगर अल्लाह ने साहिबे ज़र बनाया है तो इस्लाम की खिदमत के लिए, मुसलमानों की मुआविनत के लिए, यतीमों की किफालत के लिए हमें हर तरीके से कोशा रहना चाहिए और उनके कदम ब कदम, शाना बशाना मुआविनत करना चाहिए। तो इसलिए अज़ीज़ान बावक़ार, मैंने जो कुरान अज़ीम की तिलावत करी उसका फिर मैं आपको मफ़हूम सुना दूं और तर्जुमा सुना दूं। अल्लाह ने फरमाया कि तुम उन लोगों में से मत हो जाना कि जिन्होंने अपने रब के अहकामात, उसकी तालीमात को भुला दिया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र और अस्कार को कौम भुला देती है तो अल्लाह के इनाम और इकराम उस पर बंद हो जाते हैं और फिर नतीजा क्या होता है, उलाइका हुमुल फासिकून, वो कौम बेरारा रवि का शिकार हो जाती है। तो हमारी और आपकी सूरत हाल इससे बिल्कुल दूर नहीं है, बिल्कुल इससे करीब है और यही सूरत हाल है। अपनी आप मस्जिदों का जायजा लेकर के देखिएगा, जुमे के दिन इतनी कसरत से नमाजी और जुमे की शाम में ऐसा लगेगा जैसे फरिश्ते जो है आसमान पे ले गए, अब अगले जुमे को नाजिल करेंगे। ये हकीकत है कि नहीं है? तो इसलिए मस्जिदों को आबाद कीजिए और एक बनिए, नेक बनिए। उर्स काज़मी का यही पैगाम है। बाकी आप आज के खुसूसी खतीब मुफ्ती शारिफ साहब से भी बड़ी वाले आना और अच्छी गुफ्तगू समात करेंगे। अल्लाह रब्बे क़दीर सबसे पहले मुझे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इन अशार के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ कि या रसूल अल्लाह, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, खो दी अपनी कदरो कीमत आका हमसे भूल हुई। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बन गए सीमो ज़र के बंदे, तन के उजले मन के गंदे, लुट गई हमसे फ़ख्र की दौलत आका हमसे भूल हुई। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के ठुकराए हुए हैं, आज आपको पूरी दुनिया से ठुकराया जा रहा है। तो दुनिया के ठुकराए हुए हैं, तेरे दर पे आए हुए हैं, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई, खोल दे अपना बाबे रहमत आका हमसे भूल हुई। वक़ुलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनात इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व अक़ूलु ला इलाहा